नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो विद अवसर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार हम लोगों को इस प्रकार का सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे वह लाखों में एक है, आप करोड़ों में एक हैं, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो, मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखना है हमें वर्ब, उसके बाद हमें लिखना है वर्ब, फिर उसके बाद हमें लिखना है एक फ्रेज, लिखना है और पर्सन, पर्सन ऑफ, फिर उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद हमें लगा देना है वर्ड्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद हमें लिखना है एक फ्रेज और पर्सन ऑफ, और पर्सन ऑफ लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब जिसके बारे में बात होगी उसका पॉजेसिव केस हम लोग लिखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें लास्ट में लिख देना है वर्ड्स। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की सहायता से सारे सेंटेंस को एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है आई। आई के साथ क्या यूज होता है? एम। तो हम लोग लिखेंगे आई एम। अब हमें लिखना है एक फ्रेज जो है अ पर्सन ऑफ, तो हम लिखेंगे अ पर्सन ऑफ। फिर उसके बाद आई के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आई के साथ, मतलब अपना की इंग्लिश आई के साथ क्या लगाई जाती है? माई। तो हमें वही पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस हमें राइट करना है। तो आई एम पर्सन ऑफ माई, यहाँ पे आई के साथ क्या यूज होता है? माई। तो माई वर्ड। तो देखिए, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स। अगला सेंटेंस है, वह अपनी बात का पक्का है, क्या वह अपनी जुबान का पक्का है? तो इसे भी बोलेंगे इंग्लिश में। देखिए, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही राइट करिए, ही के साथ इज का यूज होता है तो ही इज। फिर हमें लिखना है फ्रेज अ पर्सन ऑफ, तो हम लिखेंगे अ पर्सन ऑफ, अ पर्सन ऑफ। फिर हमें लिखना है ही के साथ अपना की इंग्लिश जो भी लगाई जाती है वही यहाँ पे लिखना है। तो ही के साथ क्या लगाई जाती है? हीज। तो हीज वर्ड्स, क्या लिखेंगे? हीज वर्ड्स। तो देखिए, वह अपनी बात का पक्का है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज अ पर्सन ऑफ हिज वर्ड्स, ही इज अ पर्सन ऑफ हिज वर्ड्स। अगला सेंटेंस है, तुम अपनी जुबान के पक्के नहीं हो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, सॉरी इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे तुम अपनी जुबान के पक्के नहीं हो। तो इसकी इंग्लिश हमें क्या होगी? देखिए, सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है यू, यू के साथ आर का यूज होता है तो लिखेंगे यू आर। फिर उसके बाद फ्रेज स्टार्ट करेंगे अ पर्सन ऑफ, अ पर्सन ऑफ। फिर हमें यो के साथ अपना इंग्लिश क्या लगाई जाती है? योर। आप लोगों को तो पता ही होगा, योर। फिर उसके बाद लास्ट में लिखना हमें वर्ड्स। तो देखिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तुम अपनी जुबान के, सॉरी यू आर नॉट यहाँ पे लगा लीजिएगा, यू आर नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस नेगेटिव था, हम नहीं देख पाए थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तुम अपनी जुबान के पक्के नहीं हो, तो इसे इंग्लिश बोलेंगे यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। यू आर, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। चूँकि यहाँ हमारे नेगेटिव सेंटेंस है
तो गलती से नॉट नहीं लिख पाए थे तो बाद में लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सेंटेंस है तुम्हारा दोस्त अपनी जुबान का पक्का नहीं था। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्योंकि हमारा ये सारा सेंटेंस तो प्रेजेंट में था, लेकिन लास्ट वाला हमारा सेंटेंस है पास्ट में। तो देखिए तुम्हारा दोस्त मतलब योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब प्रेजेंट टेंस रहता है तो इज, एम, आर तीनों में से कुछ यूज करते हैं। जब हमारा पास्ट टेंस रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज, वर में से कोई भी यूज करेंगे। तो योर फ्रेंड सिंगुलर नंबर है तो योर फ्रेंड के साथ वॉज यूज होगा। वॉज यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो भी वर्ब है उसके बाद हमें नॉट लगा देना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे नॉट। फिर हमें लिखेंगे फ्रेज ऑफ पर्सन ऑफ पर्सन ऑफ। फिर उसके बाद योर फ्रेंड है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके साथ हम लगाते हैं डियर, डियर, THIER, डियर वर्ड। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जब आई रहता है तो माई लगाया जाता है, यू रहता है तो योर, ही रहेगा ही रहेगा तो ही, सी रहेगा तो हर। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन का रहता है, जैसे किसी का नाम हो गया या कोई थर्ड पर्सन रहेगा, तो उसके साथ अपना इंग्लिश दियर लगाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसकी इंग्लिश हो गई तुम्हारा दोस्त अपनी जुबान का पक्का नहीं था, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर फ्रेंड वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ दियर वर्ड्स, योर पर्सन वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ दियर वर्ड्स कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें तो सब्जेक्ट राइट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब, या यूँ है तो वर्ब भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे वर्ब लिख लेंगे, फिर उसके बाद हमें राइट करना है वन, फिर उसके बाद हमें अदर वर्ड राइट कर देना है, अदर वर्ड। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है वर्ब, वर्ब के बाद हमें लिखना है वन, फिर उसके बाद अदर वर्ड। जैसे सैकड़ों में, लाखों में, करोड़ों में जो भी रहेगा उसको हम अदर वर्ड में राइट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की सहायता से सारे सेंटेंस को एकदम आसानी से ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वह सैकड़ों में एक है, तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमें राइट करना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। और चूँकि हमारा सारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में रहेगा तो हम इज, एम, आर तीनों में से कुछ भी यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। तो हम लिखेंगे ही हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का होता है तो ही के साथ इज का यूज होता है, तो ही इज। फिर लिखेंगे वन हो गया। फिर अब हमें लिखना है सैकड़ों में, तो सैकड़ों में की इंग्लिश होती है इन, ही इज वन इन अ 100। सैकड़ों की मीनिंग आपको तो आती होगी, देखिए बन गया। वह सैकड़ों में एक है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज वन इन 100, ही इज वन इन 100। अगला सेंटेंस है आप लाखों में एक है। ये सेंटेंस हमारा कई बार बोला जाता है कि वह लाखों में एक है, आप लाखों में एक है, मेरा दोस्त लाखों में है। तो लाखों वाला यूज़ तो हम लोग कई बार बोलते होंगे। तो देखिए आप लाखों में एक हैं तो इसे हमें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हमारा आर का यूज होता है तो यू आर। फिर लिखना है वन, फिर लाखों की इंग्लिश क्या होगी? इन अ, लाखों की मीनिंग होती है मिलियन, इन अ मिलियन, तो हम लोग लिखेंगे इन अ मिलियन। तो देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप लाखों में एक हैं तो इसे बोलेंगे यू आर वन इन अ मिलियन, यू आर वन इन अ मिलियन। अगला सेंटेंस है मेरा दोस्त करोड़ों में एक है, इसे हम लोग कैसे बोले करोड़ों में? देखिए माई फ्रेंड हमें लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड थर्ड पर्सन का है तो हम लोग इसके साथ भी यूज करेंगे इज, तो माई फ्रेंड इज। फिर लिखेंगे वन, फिर हमें लिखना है करोड़ों में एक, तो क्या लिखना है? इन अ। अब करोड़ों की मीनिंग क्या होती है? बिलियन, तो हम लोग यहाँ पे बिलियन लिख लेते हैं। तो देखिए मेरा दोस्त करोड़ों में एक है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड इज वन इन अ बिलियन, माई फ्रेंड इज वन इन अ बिलियन। अगला सेंटेंस है आपका भाई लाखों में एक है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए आपका भाई मतलब योर ब्रदर, योर ब्रदर। ये भी हमारा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी हम इज का यूज करेंगे, तो योर ब्रदर इज। फिर हमें लिखना है वन, तो हम लिखेंगे वन,
फिर उसके बाद लाखों में एक इंग्लिश ऊपर बताई गई है, तो हम लिख लेंगे इन अ मिलियन, इन अ मिलियन। देखिए आपका भाई लाखों में एक है, तो योर ब्रदर इज वन इन अ मिलियन, योर ब्रदर इज वन इन अ मिलियन। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, फिर उसके बाद लिखना है फील, फील या फील्स। फिर उसके बाद हमें लगाना है साई, या साई के स्थान पे हम असेम्ड का भी यूज कर सकते हैं, असेम्ड। फिर उसके बाद लगाएंगे ऑफ, फिर हमें लिखना है जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद हमें लिखना है अदर वर्ड। स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही कमाल का है। देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है फील या फील्स, फील या फील्स हमें सब्जेक्ट के हिसाब से रखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है साई या असेम्ड ऑफ। फिर उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस में हमारा बच जाएगा वो अदर वर्ड हो जाएगा। तो चलिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, आई हमारा प्लूरल नंबर का है इसलिए आई के साथ फील यूज होगा, तो आई फील साई। हम साई का यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो असेम्ड का भी, साई ऑफ। बात करना मतलब टॉक, तो हम लिखेंगे आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टॉकिंग। फिर उसके बाद उससे टू हर। कई बार हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना कि मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील साई ऑफ, फिर उसके बाद टॉकिंग टू हर, आई फील साई ऑफ टॉकिंग टू हर। अगला सेंटेंस है, उसे बर्तन धोने में शर्म आती है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी दी हुई है, बर्तन धोना। बर्तन धोना की इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती होगी, तो आप वीडियो देखिए और अच्छे से इसकी मीनिंग को प्रैक्टिस करिए ताकि आपको भी याद हो जाए। उसे बर्तन धोने में शर्म आती है, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, सॉरी सी है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का रहता है तो हम फील से यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे सी फील्स। फिर उसके बाद हमें लिखना है साई ऑफ, साई ऑफ आप चाहो तो असेम्ड ऑफ भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद बर्तन धोना होता है डू द डिशेस, डू द डिशेस, तो डू यहाँ पे वर्ब है तो हम क्या लगा देंगे, डूइंग द डिशेस। तो देखिए उसे बर्तन धोने में शर्म आती है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी फील्स शाई ऑफ डूइंग द डिशेस, सी फील्स शाई ऑफ डूइंग द डिशेस। अगला सेंटेंस है, मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है, मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है, तो इसे इंग्लिश में लेंगे आई, आई हमारा प्लूरल नंबर है तो हम यूज करेंगे फील, तो आई फील शाई ऑफ। अब नाचना क्या है, डांसिंग, डांस हो गया तो हम लगा देंगे डांसिंग। अब किसके सामने बात हो रही है, लोगों के सामने, तो हम क्या करेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ पीपल, PEOPL पीपल। तो देखिए मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है, इसे इंग्लिश में लेंगे आई फील शाई ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई फील शाई डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगला सेंटेंस है और लास्ट वाला सेंटेंस वही है, उसे लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हम क्या करेंगे फील्स यूज करेंगे, सी फील्स शाई ऑफ, शाई ऑफ। आप चाहो तो असेम्ट का यूज कर सकते हैं, शाई ऑफ अंग्रेजी बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश हो गया, अब किसके सामने, लोगों के सामने, तो वही लिखना है फिर से इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ पीपल, पीपल। तो देखिए उसे लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है, तो इसे बोलेंगे सी फील्स शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ पीपल।